आतंकियों का सफाया करने के लिए इजराइल ने 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों में तबाही मचा दी। इजराइल ने 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच 6 मुस्लिम देशों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। ये हमले फिलिस्तीन के गाजा समेत सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और टूनीसिया में किए गए। लेकिन कतर पर इजराइल ने जो हमला किया उसने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया है। मामला कितना गंभीर है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत, रूस, चीन और अमेरिका सब इस विवाद में कूद पड़े हैं। भारत की स्थिति थोड़ी पेचीदा है क्योंकि इस होश उड़ा देने वाली कहानी में सारी आग अमेरिका ने लगाई, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के दो सबसे पक्के दोस्त रूस और इजराइल आपस में भिड़ गए। इसी बीच कतर के आमिर ने पीएम मोदी को फोन मिला दिया। कतर को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो धोखा भारत को दिया था अब वैसा ही धोखा उसे भी दे दिया है। लेकिन इतनी उलझन होने के बावजूद पीएम मोदी ने जबरदस्त कूटनीति दिखाते हुए पूरे मामले को पलट दिया है। पीएम मोदी ने क्या रणनीति दिखाई है वो आपको आगे बताते हैं, लेकिन सबसे पहले इस कहानी को समझ लीजिए। दरअसल एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही इजराइल ने कतर पर हमला किया है, क्योंकि अमेरिका की इजाजत के बिना इजराइल मिडल ईस्ट के इतने ताकतवर देश पर इतनी जल्दी हाथ नहीं डालता। तभी तो कतर एक बड़ा बयान देते हुए अमेरिका पर आरोप लगा दिया। कतर ने कहा कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया है क्योंकि अमेरिका इजराइल के ऑपरेशन के बारे में जानता था और जैसे ही इजराइल एयर स्ट्राइक करने वाला था उससे कुछ मिनट पहले अमेरिका के अधिकारियों ने हमें इसके बारे में जानकारी दी। इस जानकारी का हमें कोई फायदा नहीं मिला क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। ऐसे में आपके मन में एक सवाल होगा कि कतर तो अमेरिका का सबसे मजबूत साथी है। कुछ महीनों पहले ही कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को एक लग्जरी बोइंग 747-8 जेट गिफ्ट किया था। इसके अलावा कतर ने अमेरिका के साथ 244 बिलियन डॉलर की एक डील साइन की थी। कतर में तो अमेरिका का एयरबेस भी है। तो इतने मजबूत रिश्ते के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को धोखा क्यों दिया?